नमस्कार दोस्तों। आज हम पहली नज़र का प्यार दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। साहिल बेहद नॉर्मल सा राधा और रेखा से पेश आ रहा था। उसकी बातें रेखा और राधा को जितना हंसा रही थी, उसकी शरारती पर राधा को जितना मज़ा आ रहा था उतना ही रैना को हैरत हो रही थी। साहिल का इस तरह नॉर्मल होना रैना सहन नहीं कर पा रही थी। उसे घबराहट भी होती, हैरत भी। राधा भाभी, आप मेरी वाइफ से इतना काम करवा रही हैं, आपकी मजाल कैसे हुई मेरी पीठ पीछे इससे काम करवाने की? चुप कर, बड़े आए। तुम्हारी वाइफ ने ही बोला है कि उसे स्वेटर बनाना आता है और वह मेरे बच्चे के लिए स्वेटर बनाना चाहती है। मैंने कुछ नहीं कहा। राधा ने साहिल का कान बढ़ा डाला। मैंने नहीं बोला, बिकॉज आई नो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ है। ओह, तो तुमने बोला है स्वेटर बनाने के लिए? मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया। साहिल ने रैना की तरफ देखा तो वह मुंह खोले उसे एक नज़र देख कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। हाँ तो यह तुम्हारे बच्चे के लिए भी बनाएगी, तुम्हारे लिए नहीं, समझे? साहिल ने रैना की नज़रों में नज़र डालते हुए पूछा, जिस पर रैना सर झुका गई जब राधा तुरंत बोल उठी थी। यू नो साहिल, रैना तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत स्वेटर बनाएगी, इसने मुझसे कहा था। क्या क्या? राधा की बात पर साहिल ने जिसे चौंक कर एक नज़र रैना को देखा और जैसे ही राधा की तरफ मुड़ा, रैना लपक कर राधा के पास आ गई। भाभी, मैंने ऐसा कब कहा था? राधा तो हंस रही थी, लेकिन रैना की आवाज़ में बेचैनी और नज़रों में शर्माहट साफ झलक रही थी, जिसे देख कर रेखा तो मुस्कुराती रही, वहीं साहिल को भी दिल में कुछ फील हो रहा था। अरे रैना, तुमने ही तो कहा था कि तुम अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही स्वेटर बुनोगी, तो मैंने कह दिया। नहीं भाभी, मैंने नहीं कहा था, ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? अच्छा ठीक है रैना, साहिल के बच्चों के लिए नहीं बनाना, तुम अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना लेना, ठीक है? राधा ने शरारत से रैना की ठोड़ी अपने हाथों से छूते हुए हंसकर कहा तो रैना और भी शर्मा गई और बिना किसी की तरफ देखे वह वहीं सारे ऊन सोफे पर रखकर सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। रैना के जाते ही रेखा और राधा के साथ साथ साहिल भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस दिया। पागल लड़की, क्यों तंग करती हैं उसको? राधा, तुम बहुत शरारती हो, रेखा ने राधा को डांटा। अरे क्या मम्मी, आप भी ना, वो मेरी देवरानी है। अगर उसे तंग नहीं करूँगी तो फिर किसे करूँगी? हाँ, पर इतना नहीं, एक तो वैसे ही वह इतना शर्माती है और तू है कि हाँ तो वह शर्मीली है तो क्या हुआ, मेरी देवरानी है तो मैं तो छेड़ूंगी उसे। क्यों देवर जी, सही कहा ना? राधा ने रेखा से कहते हुए साहिल से पूछा। और नहीं तो क्या, ऑफ कोर्स भाभी, मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ। साहिल राधा की हाँ में हाँ मिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, रेखा ने हंसकर दोनों को देखा। राधा और रेखा आपस में बातों में लगी हुई थी जब साहिल उन दोनों से नज़रें चुराकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साहिल जब अपने कमरे में आया तो रैना अलमारी खोली शायद कुछ कर रही थी। साहिल ने उसे एक भरपूर नज़र से देखा और फिर धीरे धीरे चलता हुआ आकर उसके पीछे बेड पर बैठ गया। रैना की उसकी तरफ पीठ थी, पर वह अच्छे से महसूस कर रही थी कि साहिल उसे ही देख रहा है और साहिल की नज़रों की तपिश रैना को जैसे असहज करने लगी, तो वह काम करती हुई कमरे में इधर उधर यूं ही कुछ न कुछ इधर उधर उठाने लगी, जबकि साहिल अपने होठों पर उंगलियां फिराते हुए एक मुस्कान के साथ उसकी इस हरकत को देख रहा था, जो साहिल की नज़रों के सामने आते जाते कामों में लगी रही। क्या हुआ रैना, कोई काम नहीं है क्या जो इस तरह बेकार में यूं ही बेमतलब दौड़ भाग कर रही हो? साहिल ने कहा, पर रैना ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और वापस अलमारी की तरफ अपनी साड़ियाँ एंगल में लगाती रही। रैना, ये तुमने आज कमरे की सफाई नहीं की है क्या? देखो कितना गंदा हो रहा है सब। साहिल ने एक बार फिर से रैना को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाते हुए
कहा, पर इस बार भी रैना ने उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन साहिल को गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि उसे पता था कि रैना उसे नाराज़ है और शायद उसके कल वाले बर्ताव से बहुत ज़्यादा दुखी भी। रैना, मैं कुछ कह रहा हूँ ना तुमसे, आज बेडशीट भी नहीं ठीक की और देखो कैसे पूरे कमरे की क्या हालत बना रखी है तुम, और घर में कोई काम नहीं करती हो तो कम से कम अपने एक कमरे का हुलिया ही ठीक कर लिया करो। साहिल ने जानबूझकर रैना को छेड़ने के लिए बनावटी गुस्से से कहा, जबकि उसे पता था रैना जब से आई है घर को कितने सलीके से संभाल रही है। वह बस रैना से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। दिल ही दिल में साहिल चाह रहा था कि रैना की नज़र उसकी तरफ हो और वो उससे बात करे, लेकिन साहिल की ऐसी बातों पर भी रैना ने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और अपने काम में लगी रही। रैना, यहाँ आओ मेरे पास। साहिल ने इस बार हार मानती हुई उसकी तरफ बेड पर बैठे बैठे पैर हिलाते हुए इम्तिनान में एक अदा से रैना को अपने पास बुलाया, पर रैना ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। रैना, मैंने तुमसे कुछ कहा है, यहाँ आओ मेरे पास। साहिल ने कड़क आवाज़ में कहा, और जब रैना उसकी तरफ नहीं पलटी तो वह खुद ही उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। नहीं सुन रही हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? साहिल ने लपक कर रैना की तरफ आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। रैना, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कुछ कहा है, मेरे पास आओ। साहिल, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे। रैना कसमसाई थी, अगर नहीं छोड़ूंगा तो शायद आप भी गंदे हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। रैना ने भले ही ठोस आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भर आई थी, और रैना की इस लज़रपन सी बेबसी भरी आवाज़ का एहसास साहिल को हुआ था, जिस वजह से वह भी जैसे तड़प कर रह गया। बहुत बोलती हो तुम, चलो पहले कमरे की सफाई करो। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें बताया नहीं क्या किसी ने? साहिल दिल ही दिल में जितना दुखी था, चेहरे पर उतनी ही कठोरता लाते हुए उसने रैना से कहा, तो रैना बेड की तरफ आकर बेड की चादर ठीक करने लगी। और यह कमरे का फर्श कौन साफ करेगा? मैं करूँगा क्या? साहिल ने एक बार फिर से रैना को पुकारा, तो वह कमरे का नज़ारा देखने लगी, जहाँ पहले से ही पूरी साफ सफाई की गई थी। साहिल ने जो कमरे का हुलिया बिगाड़ा था, उसके बाद से रैना ने कमरे को एक दूसरे ही ढंग से पूरी तरह सजा दिया था। लेकिन फिर भी साहिल की इन बातों से वह सोच में पड़ गई कि आखिर साहिल चाहता क्या है। मैंने कहा कमरे की सफाई करो, पर साहिल, मैंने सुबह ही सारा कमरा धुलकर साफ किया है। रैना ने इस बार चुप्पी तोड़ी, जो साहिल को राहत महसूस करा दी। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये देखो फर्श पर कितनी धूल है। मेरी सारी फाइलें भी नीचे बिखरी पड़ी हैं। साहिल ने कहते हुए टेबल पर रखी अपनी सारी फाइलें नीचे फर्श पर बिखेर दी थी। चलो इन फाइलों को समेट कर ठीक से अपनी जगह पर रखो, साहिल ने बनावटी गुस्से में कहा। पर रैना बिना कुछ बोले चुपचाप उन फाइलों को समेटने लगी। वह अभी फाइल समेट ही रही थी कि साहिल ने अलमारी के कपड़े भी निकालकर बेड पर फैला दिए और बेड की चादर उठाकर फर्श पर फेंक दी। यह सब रैना अपनी कटी फटी नज़रों से देख रही थी। साहिल से कुछ कहना तो दूर, वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। पूरे कमरे में चल चलकर जो भी सामान साहिल बिगाड़ रहा था, रैना उसके पीछे पीछे चलते हुए बिना उफ किए कुछ बोले चुपचाप कमरे को उसी तरह वापस दुरुस्त करती जा रही थी। उसने साहिल से एक बात तक नहीं की थी, तो साहिल झल्ला गया, क्योंकि वह रैना को इसलिए तो परेशान कर रहा था कि वह उससे कुछ बोले बात करे, लेकिन रैना की खामोशी साहिल को जैसे अब बर्दाश्त नहीं हुई। साहिल पहले ही अफसोस में था और रैना को इस तरह परेशान करके उसे और भी अच्छा लग रहा था, पर मजबूर था रैना की एक नज़र पाने को, तो जानबूझकर मन मार के यह दिखावा करता रहा। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, साहिल ने रैना की तरफ देखते हुए कड़क आवाज़ में कहा, जो कपड़े तय कर रही थी जिन्हें साहिल ने बिखेरा था। तो वह वापस पलट कर जाने लगी, जब साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुम? आपके लिए चाय लेने जाने से पहले इन कपड़ों को ठीक से रखो, साहिल ने कहा। तो रैना फिर से कपड़ों पर झुक गई, जब साहिल ने लपक कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। साहिल प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं आप? रैना चौंक गई थी साहिल की इस हरकत से। क्यों नहीं बात कर रही हो मुझसे? नाराज़ हो तो गुस्सा कर लो, पर इस तरह चुप रहकर अपने आप को ही टॉर्चर करके तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो। शायद तुम्हें पता नहीं रैना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर रह नहीं पाता। यार प्लीज़ साहिल, प्लीज़ छोड़िए मुझे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? रैना ने एक झटके में साहिल को अपने आप से दूर कर दिया और उसी तरह भरी भरी आवाज़ से बोली, आप तो ऐसे नहीं थे। मुझे इतना परेशान करके आपको क्या मिलेगा साहिल? क्यों कर रहे हैं आप मुझे टॉर्चर? क्योंकि मेरी मर्ज़ी में, अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ कोई भी मन मर्ज़ी कर सकता हूँ। मेरा हक है तुम पर, साहिल बोला। आपका हक है तो मेरी जान ले लीजिए, पर इस तरह तो पेश मत आइए, क्योंकि आपका यह रूप मुझसे सहा नहीं जाता। कौन सा रूप? क्या किया है मैंने? वही तो साहिल, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। जब रैना पूरी तरह से अपनी जख्मी आवाज़ में साहिल से एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। क्यों कर रहे हैं आप साहिल? क्यों? अब क्या
तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता क्या मैं? रैना ने जिस तरह से रोते हुए गुस्से में कहा, साहिल ने उतनी ही प्यार भरी आवाज़ में मुस्कुरा कर कहते हुए रैना को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। इससे पहले रैना को समझ पाती कि साहिल जो उसको पीछे से ही अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था, उसकी गर्दन पर चूमते हुए मदहोशी में बोला, रैना, तुम्हें प्यार करने का मौका मिला है मुझे। तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। जो चाहूँ कर सकता हूँ, जितना चाहूँ तुम्हें प्यार करूँ। कौन रोकेगा मुझे? साहिल की उस प्यार से भरी मदहोश आवाज़ से रैना और भी ज़्यादा हैरान हो गई। साहिल, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हें चाहता हूँ। नहीं साहिल, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें बाहों में भरकर खूब प्यार करने की सोच रहा हूँ माय लव। साहिल, बोलो रैना। साहिल रैना को वैसे ही पीछे से पकड़े उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे आंखें मूंदे बोल रहा था, साहिल छोड़िए मुझे। नहीं रैना। साहिल प्लीज़। रैना, मुझे तुम्हारी आदत बना लो। साहिल, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? हाँ तो कुछ नहीं हुआ है, भूल जाओ सब तुमने उस दिन कहा था। आज मैं कह रहा हूँ भूल जाओ सब कुछ। साहिल ने उसी मदहोशी में कहा। रैना की आंखों में भरे आंसू बाहर आकर उसके गालों पर फैल गए और साहिल के भी चेहरे को भिगोने लगे थे, जबकि साहिल वैसे ही रैना के गले पर कंधे में चेहरा छुपाए उसके होठों को छूता रहा, उसे होठों से छूता रहा। सब भूल जाओ रैना, तुम सिर्फ मुझे देखो। साहिल बोला। कैसे भूल जाऊं साहिल, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। अभी कुछ देर पहले आप मुझ पर इतना गुस्सा करके गए और अभी अचानक से यह प्यार। साहिल, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं क्या? रैना ने भरी भरी आवाज़ से इस बार रोते हुए कहा तो साहिल तड़प गया और उसने रैना को छोड़ते हुए अपने आप से जुदा कर दिया। आई एम सॉरी रैना, सो सॉरी। जाओ, तुम नहीं सो सॉरी, जाओ, तुम्हें नहीं छू रहा मैं तुमको, पर मेरे छुअन से ऐसे रो मत। नहीं साहिल, आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों आप मुझे तंग कर रहे हैं? उस दिन भी इतना टॉर्चर किया और अभी भी ये सब फालतू के काम। रैना को अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ था कि साहिल कहीं यह तो नहीं सोच रहा कि वह उसको छू रहा है इसलिए रैना को प्रॉब्लम है, जिसकी सफाई तो रैना को देनी ही थी क्योंकि उसे सुकून मिला था साहिल के छुअन से, कोई दर्द नहीं। साहिल, आप मुझे जी भरकर छू सकते हैं, मैं वह नहीं कह रही थी। मेरा मतलब तो आपके हर वक्त बदलते इस रूप से था। कहा ना सॉरी, बस यूं ही मजाक कर रहा था मैं तुम्हारे साथ। तुमने कमरे को अच्छे से संवारा है, मैं तो यूं ही बस। साहिल धीरे से बोला। साहिल, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? रैना, तुम बताओ। गुस्सा आया इसलिए गुस्सा किया, प्यार आता है तो प्यार करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स बयां करता हूँ और तुम्हें उसका एहसास दिलाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम। साहिल कुछ बोलते बोलते एकदम से चुप हो गया और रैना की तरफ देखा जहाँ वह खड़ी आंखों में आंसू लिए सिसक रही थी। रैना यार, रोना बंद करो पहले तुम प्लीज़। हाँ तो मैं कौन सा अपनी फीलिंग्स नहीं जताती हूँ आपको? कैसे फीलिंग्स और क्या जताया है तुमने भला? कब और किससे? रैना, रंस से। रैना झल्ला कर बोली। रैना, रैना, मैं रंस का नाम लिया तो साहिल चिढ़ ही गया। रैना ने रंस का नाम लिया तो साहिल चिढ़ ही गया। क्या क्या बोला तुमने? साहिल, यही तो आपका शक है ना? रैना, सॉरी बोल रहा हूँ ना, शर्मिंदा मत करो अब। रैना ने कहा तो साहिल को लगा रैना रंस का नाम क्यों ले रही थी। क्या वह सब भी? आपका मतलब है वह सब भी बस आपका मजाक था जो आप मेरे साथ ऐसे ही। भूल जाओ वह सब भी। साहिल प्लीज़, जो मन में होता है बोल देता हूँ। मैं कुछ दिल में नहीं रखता, बस इसलिए उस वक्त भी तुमको बहुत सुना दिया सॉरी। तो क्या मैं नहीं जताती अपनी फीलिंग? मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, क्या दिल चीर कर दिखाऊँ क्या? पर जो अगर ऐसे ही मैं अपने प्यार को आपसे साबित कर पाती तो मैं यह भी कर देती। शायद चीर देती मैं अपने दिल को और दिखा देती आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू साहिल, जान बन गए हो आप मेरी। आई लव यू सो मच। रैना टूट कर रोती हुई एक एक लफ्ज़ को दृढ़ता से बोल रही थी। साहिल, आप प्यार जताते हैं, प्यार दिखाते हैं और प्यार बता भी सकते हैं, लेकिन मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे कि ना तो मैं दिखा पा रही हूँ, ना ही आपसे जता पा रही और ना ही कभी बोल पाई। कैसे बोलूँ जब आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते? क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफ़रत? ऐसा क्या हो गया जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ और आप मुझसे दूर होते? क्या कहा तुमने? रैना की बात काटते हुए साहिल ने जल्दी से कहा था और लपक कर उसके पास आ गया। रैना बोलो, तुम कुछ कह रही थी। साहिल, आप अपना प्यार जताते रहते हैं, मैं नहीं जता पाती कभी। नहीं, यह नहीं,
इसके बाद क्या बोला तुमने, या बोलो, रैना ने नासमझी के आलम में कहा। तो साहिल ने फिर से उसका हाथ पकड़कर पूछा, रैना तुम कुछ कह रही थी, वह बताओ। क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफरत? रैना, इसके बाद क्या बोला था, मुझे यह सुनना है, फिर से वही बोलो। साहिल जाने क्यों उतावला हो रहा था। आपने मुझ पर गुस्सा किया, मैं सह गई, लेकिन आपका वह शक करना। रैना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, इससे पहले तुमने क्या बोला था, वह बताओ। क्या साहिल? लिसन रैना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अब मैं। तुमने अभी कुछ कहा था, वह बोलो। साहिल ने कड़े तेवर से कहा। तो रैना को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया, वह इधर उधर देखने लगी। बोलो रैना, जल्दी बोलो। क्या साहिल? रैना को समझ कहाँ आ रहा था साहिल क्या कहलाना चाह रहा था। वही जो तुमने अभी भी बोला था। रैना का वह भोलापन साहिल से सहा नहीं गया, तो उसने रैना के बालों को गुस्से से पकड़कर खींचा और उसके चेहरे को अपने करीब करके उसके गाल से अपना गाल सहलाते हुए तड़पते मन से बोला, बोलो रैना, तुमने क्या कहा अभी? आई लव यू साहिल, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। रैना ने दर्द से आह भरते हुए धीरे से कहा। तो साहिल ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। यही, बस यही तो इतने दिनों से सुनना चाहता था मैं रैना, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। साहिल रैना को अपने सीने से लगाए उसके सर को अपने होठों से धीरे धीरे छूता रहा। बस यही सुनना था मुझे रैना, कब से तुम्हें यही इन लफ्ज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट की नज़रों से देख रहा था कि तुम कब बोलोगी। लेकिन साहिल आप, रैना ने साहिल के सीने से हटकर उसकी आंखों में देखा था, जैसे वह खुद भी शर्मिंदा थी। साहिल, आप ये जानना चाहते थे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं? हाँ। साहिल ने जल्दी से उसका सिर फिर से अपने दिल पर रख लिया। साहिल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे इसको मुंह से बोलना पड़ेगा। मुझे लगा कि दिल का एहसास ही कीमती है, जो मैंने आपको एहसास किया है साहिल, और महसूस किया है मैंने आपको। रैना साहिल के सीने पर चेहरा रखे आहिस्ते से बोली, हाँ रैना, मैंने भी तुम्हारे प्यार को महसूस किया, लेकिन बस एक बार तुम्हारे होठों से सुनना चाहता था, अपने दिल की तसल्ली को अपने आप को बताने के लिए कि मैं जिस लड़की पर फिदा हूँ वह लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। साहिल रैना के होठों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टच करता हुआ बोला। तो रैना एक झटके में उससे लिपट गई। साहिल, मैंने अपने आप को सौंप दिया है आपके हाथों में, तो आपको लगा कि मैं रंस के साथ भी ऐसे ही? नहीं साहिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आपकी हूँ, भला मैं किसी और को आपका हक कैसे दे सकती हूँ? एंड आई एम सॉरी रैना, आई एम सो सॉरी। मैं कैसे बहक गया, पागल हूँ मैं, पूरा पागल हूँ जो तुम पर शक कर बैठा। साहिल को अफसोस हुआ। माफ़ कर दो रैना प्लीज़। आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया, लेकिन मुझे फिर भी उस बात का दुख नहीं हुआ साहिल, पर आपका यूँ मुझ पर शक करना वह मेरे दिल को छलनी कर रहा था। बस रहना, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे, सचमुच। आई लव यू साहिल। लव यू टू मेरी जान। मैं जाने किन ख्यालों में खो गया था, बहक गया था। मुझे पता है कि तुम मेरा हक किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं। साहिल ने रैना के सर को चूमा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। साहिल, क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें, तुम अगर मुझे सज़ा देना चाहो तो दे सकती हो। साहिल ने रैना को अपनी गोद में लिए हुए ही कहा। तो उसने अपने दोनों हाथ साहिल की गर्दन में डाल दिए। कैसी सज़ा साहिल? यह सज़ा कैसी रहेगी? साहिल ने रैना को गोद में लिए हुए ही उसे ऊपर उठाया और जल्दी से उसके होठों को चूमकर बोला। तो रैना शर्मा गई। साहिल उसे लिए बेड की ओर बढ़ने लगा, जबकि रैना की आंखें बंद थीं। साहिल रैना को अपनी गोद में लिए एक हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं रैना उसकी गर्दन में अपनी बाहों के हार डाले उसका सर सहला रही थी। रैना, तुमने कभी मुझसे अपने प्यार का इकरार क्यों नहीं किया? मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ रैना। मैं तुम्हारे मुँह से इस बात को सुनने के लिए इतने दिनों से तरस रहा था, तुम्हें शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। साहिल ने अपनी नाक से रैना की नाक को छूते हुए प्यार से हंसकर कहा। साहिल, मुझे नहीं पता था, सच में आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे यह सुनना चाहते हैं, पर मैं आपसे प्यार करती थी और प्यार करती हूँ साहिल, बहुत प्यार। मैंने नहीं बोला कभी, लेकिन दिल में मेरे सिर्फ आप बसे हो। मैं आपकी पूजा करती हूँ साहिल। तो फिर जब हम दोनों के दिल मिल रहे हैं तो तो क्या साहिल? साहिल अपनी बात बोलते हुए एकदम से चुप हो गया था। तो रैना उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। बोलिए ना। तो क्या साहिल? तो यह कि जब दिल मिल गए हैं तो हम दोनों को भी मिल जाना चाहिए अब। साहिल ने शरारती नज़रों से रैना को देखा था।
साहिल की होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी, जबकि रैना ने शर्माते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। साहिल, मैं आपकी ही हूँ, तो जो चाहूँ कर सकता हूँ मैं अब तुम्हारे साथ, राइट? साहिल साहिल की बातें रैना को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। इतना शर्माओगी तो मेरा प्यार कैसे महसूस करोगी जान, जो मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ। मैं आपको महसूस कर सकती हूँ साहिल, आँख मूंद कर भी मुझे आपका एहसास पता है। इतना प्यार? जी हाँ रैना, उस दिन तुम कुछ करना चाहती थी ना मेरे साथ, वही सब अगर मैं आज तुम्हारे साथ करूँ तो। साहिल ने रैना को शर्माते देखा तो उसे जैसे और ज़्यादा शरारत सूझी। उसने हंसते हुए कहा और रैना को अपनी गोद में लिए बेड की तरफ बढ़ गया। साहिल ने उसको बेड पर लिटाया और खुद बेड के पास खड़ा उसे एकटक देखता रहा, जबकि हया से रैना की आंखें बंद थी। उसे साहिल का इंतजार था। 2 पल के बाद भी साहिल रैना के पास नहीं आया और उसे साहिल की छुअन नहीं महसूस हुई, क्योंकि वह 2 कदम की दूरी पर खड़ा बेड पर लेटी रैना को अपनी नशीली हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। साहिल आगे नहीं आया तो रैना ने जल्दी से आंखें खोली और साहिल को ढूंढती नज़रों से देखने लगी तो सामने ही खड़ा था, जो जिसे दूर देख कर रैना बेचैन हो उठी। क्या क्या हुआ साहिल? आप? रैना, तुमने आंखें क्यों बंद की है? शर्म आ रही है क्या? साहिल ने पूछा तो रैना चुप ही रही। रैना, अगर तुम इतना शर्माओगी तो मेरे प्यार को कैसे फील करोगी जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ? साहिल मदहोश भरी आवाज़ में कहता हुआ धीरे धीरे रैना की तरफ बढ़ने लगा और आकर उसके बेड के पास बैठ गया। साहिल प्लीज़। हाँ रैना, मैं चाहता हूँ तुम आंखें खोल कर मुझे देखो, महसूस करो मुझे और मेरे प्यार को, कि मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे दिल में हो, आत्मा से हो और चाहे तुम्हारे जिस्म से हो। तुम पूरी तरह से साहिल की हो। साहिल उसके सामने बैठा बोल रहा था, जबकि साहिल के बाइट से रैना सिहर गई और वह मचल उठी। पर तब तक साहिल ने अपने सर पर रखे रैना के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर बेड पर लगा दिए और अब वह पूरी तरह से रैना पर हावी हो चुका था। साहिल की छुअन से रैना तड़प रही थी, मचल रही थी। वहीं रैना की हर सिसकी साहिल को और उकसा रही थी कि वह उसे कितना प्यार कर डाले आज। अब साहिल रैना के गले में अपना चेहरा डाले उससे जुड़ा था। साहिल उसे प्यार किए जा रहा था, जब जाने कि वे एकदम से ही वह रैना को धीरे धीरे छोड़ता हुआ उस पर से उठकर नीचे खड़ा हो गया। साहिल जैसे ही रैना से अलग हुआ, रैना ने मचल कर अपनी आंखें खोली। साहिल, क्या क्या हुआ साहिल? रैना भी बोल ही रही थी जब उसने देखा कि साहिल उसके पास ही खड़ा उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन एक हाथ से खोल रहा था, तो रैना ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल बिना कुछ बोले एक बार फिर से रैना के ऊपर आ गया और उसने रैना की साड़ी अपने हाथों से हटाई। जाने कितने पल और कितने घंटे बीत गए, दोनों एक दूसरे में खोए हर चीज़ से बेखबर रहे। साहिल ने अपने होठों से रैना के होठों को मजबूती से दबा लिया और उसे चूमता रहा, जबकि रैना बार बार बेचैन हो उठती जब साहिल ने उसके होठों को दांतों से काट कर छोड़ दिया। साहिल की बाइट से रैना के निचले होंठ से खून आ गया था। दोनों ही थक चुके थे और साहिल जैसे ही रैना के सीने पर सर रखकर लेटा और थकान से आंखें बंद की, रैना ने फौरन ही साहिल को धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। साहिल का हाथ दूर तक फैलाए बेड पर खामोश लेटा रहा और रैना उसके पेट पर आकर लेट गई। क्या हुआ साहिल? रैना ने देखा साहिल की आंखें बंद थी, जैसे नींद के नशे में डूब रहा था, जबकि रैना उसके ऊपर उसके सीने पर सर रखे लेटी उसके चेहरे को धीरे धीरे चूम रही थी। क्या कर रही हो जान? आपने तो बोला था आज आप मुझे अपने आप को कुछ इस तरह से याद कराएंगे कि मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। रैना ने साहिल को छेड़ते हुए शरारत से हंसकर कहा और उसके गाल को चूम लिया। मुझे तो आंखें नहीं बंद करने दी थी मुझे तो आंखें नहीं बंद करने दी थी कि मैं आपको महसूस करूं। फिर आप क्यों आंखें बंद कर रहे हो मिस्टर साहिल? रैना, मुझे नींद आ रही है, मैं ज़्यादा जाग नहीं सकता, तुम जानती हो ना। साहिल ने बिना आँख खोले धीरे से कहा और वैसे ही सीधा लेटा खुद को ढीला छोड़े बेड पर पड़ा रहा, तो रैना ने झटके से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को दांतों तले रखकर धीरे धीरे दबाने लगी। और अगर मैं आपको सोने ना दूँ तो? फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे इतना करीब आया हूँ रैना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी भी सांसें बराबर नहीं हैं। कौन कहता है मेरी सांसें बराबर नहीं है? थक तो आप गए हैं। क्या कहा? रैना ने साहिल को चिढ़ाते हुए मुंह टेढ़ा करके कहा, तो साहिल ने झटके में रैना को अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, साहिल एक पल में फौरन उसके ऊपर आ गया। तो मुझे चैलेंज दे रही हो? मुझे? सारी दुनिया हारी है मुझसे। लोग मेरी प्रोफेशन से ही नहीं, मेरी पर्सनालिटी से भी खौफ
खाते हैं। मैं एक ऐसा चट्टान हूँ जो कभी नहीं झुकता। रैना डार्लिंग, साहिल रैना के बाल की लटों से खेलता हुआ अधखुली आंखों से बोला। साहिल, कुकरेजा हूँ मैं बेबी। झूठ मत बोलिए कि कभी नहीं झुकते। मतलब अभी अभी तो आप रो रहे थे मेरे सामने। रैना ने उसे चिढ़ाने के लिए मुंह टेढ़ा करके कहा तो साहिल उसे देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। क्या हुआ, बोलिए कुछ। रैना ने साहिल के माथे से लेकर गाल तक धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाते हुए हंसकर पूछा तो वह भी मुस्कुरा दिया। तो मेरा मजाक बना रही हो? हाँ तो क्या करेंगी आप? बहुत बोलती हो तुम जान, और बहुत चूमती भी हूँ, दिखाओ। रैना ने एक पल में अपने ऊपर लेटे साहिल के होठों को चूम लिया तो साहिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहाँ छुपा रखी थी यह आशिकी तुमने रैना? आशिकी नहीं, रोमांस है। आपको क्या पता? मुझे नहीं पता। और नहीं तो क्या, खड़ूस पुलिस वालों कहीं के। रैना ने मुंह छुपाकर हंसते हुए कहा, जबकि हंसी तो साहिल को भी आ रही थी रैना की सादगी पर। अच्छा तो मैं खड़ूस दिखता हूँ तुम्हें, पर पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं रैना, आदत डाल लो मेरी। सिंघम टाइप है आप भी, मैंने देखा है आप कैसे बाहर सिंघम बने घूमते रहते हैं साहिल, पर सिर्फ घर वालों के लिए मैं तुम्हारे सामने यूं ही झुक कर रहूँगा। रैना हमेशा सर झुकाए क्योंकि तुम पर फिदा जो हूँ। साहिल ने रैना के माथे पर थकान और मधुर सी तारी सी इश्क की मीठी फुहार से उसका रोम रोम मदहोश था, जो रैना अच्छे से समझ रही थी। साहिल जो रात भर घर से गायब रहता था, घर आते ही उसे सोने के अलावा और कुछ नहीं सोचता था, क्योंकि वह बाहर जागता भी तो दिनों रात था। साहिल सो जाइए, आप थके हुए लग रहे हैं, आंखें ओझल है आपकी। रैना ने साहिल के सर पर अपने होठों से बार बार छूते हुए धीरे धीरे हरकत करते हुए उसके बालों में अपने दोनों हाथ रख कर सहलाते हुए प्यार से कहा। साहिल का सर रैना के चेहरे के एकदम बराबर से था और वह बार बार लगातार साहिल का सर चूमती जा रही थी। क्या हुआ है साहिल, बहुत नींद आ रही है क्या आपको? रैना, मैं 2 दिन से सोया नहीं, वैसे ही मैं नींद का तरसा हुआ होता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। फिर इन 2 दिनों में मैं तुम्हें लेकर बहुत टेंशन में था। उससे भी पहले जब तुम मीता आंटी के घर गई थी तो भी तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, और तुम्हें रुलाया तो और भी बेचैन रहा। रहना, मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर इन दिनों में, सोना तो दूर ठीक से खाना पीना भी नहीं। साहिल, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप इतना बेचैन रहे और इतना तड़पे। रैना ने फ़ौरन साहिल के माथे से बाल हटाते हुए उसके माथे को चूम लिया और फिर वापस उसके सिर पर अपने होंठ रख दिए। साहिल, मैंने बहुत परेशान किया है ना आपको, माफ़ कर दो, सज़ा दूंगा तुम्हें। कैसी सज़ा? बहुत प्यार करके, मंजूर है, रैना ने हंसकर कहा। तड़पा तो बहुत था, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान मैं तब था जब तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया मुझसे। रैना, तुम प्यार जता तो रही थी, मैंने खुद समझा, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। आज सुन लिया ना आपने। साहिल, आई लव यू, आप मेरी दुनिया हो। सिर्फ सुन ही नहीं लिया, महसूस भी तो कर लिया ना आज तुम्हें, आज पूरी तरह से अपना बनाकर। साहिल यूं ही आंखें मूंदे उस पर लेटा हुआ धीरे धीरे बोल रहा था, और रैना उसकी पीठ तो कभी उसका सर सहलाती हुई बार बार उसके बालों को चूम रही थी। रैना, आज मैंने तुम्हारी पूरी तरह से रैना आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया जान। अब तुम चाह कर भी मुझे छोड़ कर नहीं जा पाओगी, क्योंकि मेरी आदत तुम्हें भी लगानी है। मुझे तो आपकी आदत पहले से ही थी था साहिल, तभी तो मैं बार बार आपके करीब आना चाहती थी, लेकिन आप गलतफहमी में थे और कुछ गलती मेरी भी थी, जो मैंने आपकी गलतफहमी को दूर करने की बजाय शायद और बढ़ा दिया, इसलिए आती रही मेरे पास। वाह भाई साहिल, सॉरी मेरी जान। मैं समझ सकती हूँ साहिल की कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अपने प्यार को किसी और के साथ देख कर वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने आपकी इसी दुखती रग पर हमेशा वार किया। हाँ, लेकिन अब तुम वार करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साहिल ने एक बार फिर से शरारत में धीरे से उसके गले पर दांत गड़ाते हुए प्यार से कहा, तो रैना की होठों पर भी मुस्कान आ गई। चलिए, आप थक गए हैं ना मिस्टर नींद के तरसे इंसान, सो जाइए, अब सो जाइए जल्दी से। कहाँ चलूँ जान? साहिल, मुझे छोड़िए, जाकर अपनी साइड बेड पर लेटिए। साहिल ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, तो रैना उसकी शरारत भाप गई। साहिल, मुझे उठना है, छोड़िए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे आज ऐसे ही सोना है। साहिल, जो रैना के ऊपर था, उसने जल्दी से रैना के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह कहा। क्या कहा? ऐसे सोना है? हाँ, मुझ पर ही। रैना ने साहिल के कंधे पर होंठ
कंधे पर होंठ छुआते हुए जल्दी से कहा, बिल्कुल। अरे पर ऐसे आपको नींद नहीं आएगी, बेड पर आराम से लेट जाइए साहिल, मुझे भी उठना है अब। उठकर करोगी क्या? और क्या, नीचे जाऊंगी। नीचे जाकर क्या करोगी? तुम यही रहो मेरे पास। अरे साहिल, पर मुझे काम है किचन में। नहीं, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ अपने पति को खुश रखो। मैं तुम्हें यहाँ अपने लिए लेकर आया हूँ, घर के कामों के लिए नहीं, समझी तुम? साहिल जिद्दी सा रूठेपन से बोलता हुआ रैना के दिल में जैसे गुदगुदी सा मचा रहा था। ओके ओके साहिल, छोड़िए तो पहले। बोला ना नहीं। साहिल, नो रैना, साहिल प्लीज़। रैना चुप करो, मुझे सोने दो। रैना को साहिल पर हंसी आ रही थी, जो उससे चिपक कर लेटा किसी रूठे हुए बच्चे की तरह हो रहा था, जो रैना को छोड़ना नहीं चाह रहा था और उसकी बाहों में समाता ही गया। अच्छा ठीक है, मैं यहीं हूँ, आप सो जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ओके गुड गर्ल। साहिल, पर यहाँ मेरे ऊपर नहीं, आप बेड पर लेटिए, ऐसे आपको नींद नहीं आएगी। कैसे सोएंगे मुझ पर? और वैसे भी आपको आराम की ज़रूरत है, मुझे पता है। रैना ने कुछ कहते कहते साहिल के चेहरे की तरफ देखा, जो किसी मासूमियत से शांत आंखें मूंद लेटा हुआ था। साहिल, रैना ने धीरे से उसे आवाज़ दी थी, पर उससे कुछ भी नहीं कहा। सो गए क्या साहिल? रैना को साहिल पर हंसी आ रही थी, कैसे वह बात करते करते ही गहरी नींद में चला गया था। साहिल, जो रैना के ऊपर लेटा दुनिया से बेखबर सोया हुआ था, और रैना अपने ही ख्यालों में खोई आंखें खोली साहिल के सर पर अपने होंठ रखे उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकियां दे रही थी। रैना को अफसोस हो रहा था और उसकी आंखें आंसू से तर थी, क्योंकि उसकी वजह से साहिल को जो भी तकलीफ हुई वह उससे सही नहीं जा रही थी। रैना बार बार मचल जाती, जिस वजह से वह बेचैनी से बार बार साहिल को चूमने लगती। उसका मन घबरा जाता। साहिल की आंखें उसकी वजह से भर जो आई थी। काफ़ी देर तक इसी तरह साहिल सोता रहा और रैना उसे प्यार से निहारती रही। इधर नीचे रेखा हॉल में बैठी थी। जब उसकी नज़र अपने घर आ रहे रंस पर पड़ी तो वह खुश हो गई। अरे रंस बेटा, तुम। रेखा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई थी और बहुत ही प्यार और अपनेपन से बोली, रंस तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सोचा आप लोगों से मिल लाऊं। आंटी कैसी हैं? आप सब ठीक है ना? रंस ने भी अपने पन से नॉर्मल तरीके से मुस्कुराते हुए रेखा के पैर छुए तो वह मुस्कुरा दी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम आओ ना, बैठो रंस। रेखा रंस को अपने लिए साथ सोफे की तरफ बढ़ गई। जब अपने कमरे से निकलती हॉल की तरफ आ रही रिमझिम की नज़रें रंस पर पड़ी तो उसे सागर की बताई बातें याद आ गई। सागर का कहना रिमझिम की नज़रों के सामने घूमने लगा और साहिल का मायूस चेहरा भी, जिसे सोच कर रिमझिम को रंस पर जैसे गुस्सा आ गया। रिमझिम भी रंस और रेखा की तरफ बढ़ गई। हेलो रंस भाई। हाय रिमझिम, कैसी हो तुम? भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए? एकदम बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे हैं रंस भाई। रिमझिम ने जैसे रंस पर ताना मारा था तो रंस उसे सवालिया नज़र से देखता रह गया, जबकि रेखा को भी कुछ समझ नहीं आया। यह क्या कह रही हो तुम रिमझिम? रेखा ने पूछा। अरे मम्मी कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखिए ना रंस भाई कैसे कमज़ोर से लग रहे हैं, लगता है इन्हें इंडिया सूट नहीं कर रहा है, बस इसलिए बोला मैंने। रिमझिम ने बात बदलते हुए हंसकर कहा तो रंस भी उसकी बातों का असल मतलब ना समझते हुए हंस दिया। यह तो तुमने सही कहा रिमझिम, शायद इंडिया मुझे वाकई सूट नहीं कर रहा, मैं बहुत जल्द वापस जाने वाला हूँ। हाँ तो जल्दी जाइए ना, रिमझिम ने होठों ही होठों में अपने आप से मन में गुस्से से कहा था, फिर रंस की तरफ बनावटी मुस्कान से देखने लगी। हाँ वही तो, आपको तो लद्दाख ही भाता है अब। सही बात है रिमझिम, रंस ने रिमझिम से कहा और रेखा से बात करने लगा, जबकि रिमझिम अपने में ही बड़बड़ाने लगी। रंस भाई, आपकी ज़रूरत ही किसे है? आपने मेरे साहिल भाई को परेशान कर दिया, मेरी रैना भाभी को तंग करके, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि रैना भाभी मेरे साहिल भाई के लिए क्या मायने रखती हैं। अरे सुनो रिमझिम, जाकर रंस के लिए चाय तो ले आओ बेटा। रिमझिम, जो अपने ही ख्यालों में खोई अपने मन में ही बुदबुदा रही थी, रेखा की बात पर चौंक गई। क्या क्या कहा मम्मी? कुछ कहा क्या आपने? मैंने कहा जाकर रंस के लिए चाय ले आओ, तुम कहाँ गुम हो? रेखा ने रिमझिम को घूरा था और फिर रंस को मुस्कुराते हुए देखने लगी। रंस तुम बैठो बेटा। आंटी, रैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही वह। रंस ने अपनी खोजती नज़रों से पूरे घर की तरफ देखते हुए अपने असल मकसद पर आकर धीरे से रेखा से पूछा था, तो रिमझिम जो किचन की तरफ जा रही थी वापस लौट कर आ गई और इससे पहले रेखा कुछ बोलती रिमझिम जल्दी से बोल पड़ी। वो क्या है ना रंस भाई, भाभी मेरे साहिल भाई के साथ हैं अपने कमरे में, दोनों काफ़ी देर से नीचे ही नहीं आए। रिमझिम ने जैसे रंस को चढ़ाने के लिए ही रैना का नाम साहिल के साथ जोड़ा था। ओह, इसका मतलब है साहिल घर पर है आज? रंस ने आहिस्ता से अफसोस में कहा था। हाँ रंस, वह साहिल
गया तो था लेकिन पता नहीं क्यों जल्दी लौट आया। अरे मम्मी क्यों साहिल भाई का दिल अरे मम्मी, क्योंकि साहिल भाई का दिल कहाँ लगता है। अब बाहर जब से भाभी आई हैं वह ज़्यादातर घर पर ही तो रहते हैं ना। रेखा जो ना समझ सी रंस से उसी तरह प्यार से पेश आ रही थी, पर रिमझिम बार बार रंस को अपनी बातों से चोट कर रही थी। रिमझिम, रेखा ने उसे पुकारा पर वह रंस को जैसे आईना दिखा रही थी। रंस भाई, साहिल भाई और रैना भाभी मेड फॉर ईच अदर हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं और इतना अच्छा लगता है इन दोनों को एक साथ देख कर, क्या बताऊँ, जस्ट परफेक्ट जोड़ी लगती है दोनों की, है ना रंस भाई। रिमझिम ने रंस से पूछा तो रंस जो दिल ही दिल में जल उठा था वह गुस्से से और भी धधक उठा, पर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जल्दी से रिमझिम की बातों पर हाँ में सर हिला दिया। यस यू आर परफेक्ट रिमझिम। रैना, खुश तो बहुत है यहाँ। रिमझिम, तुम पहले जाकर रैना को बुला लाओ, मैं चाय किसी और से बनवा लूँगी, ठीक है। अरे मम्मी रहने दीजिए ना, भाभी साहिल भाई के साथ हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। रेखा की बात पर रिमझिम ने जल्दी से कहा था, और भाभी और भाई शब्द उसने लंबा खींचा था रंस को सुनाने को। राइट रंस भाई। रिमझिम, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो, तुम जाओ यहाँ से, रैना को बुलाओ। पर मम्मी, अरे रहने दीजिए ना आंटी, मैं आप लोगों से ही मिलने आया था, रैना से नहीं। इट्स ओके, रैना को रहने दीजिए साहिल के साथ। ये हुई ना बात। रिमझिम हंस दी, जबकि रेखा को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था तो वह फौरन बोली, अरे अरे नहीं, ऐसे कैसे रंस, तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ बेटा। रेखा रंस को एक्सक्यूज करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, साहिल के कमरे की ओर, जबकि रिमझिम वहीं रंस के पास बैठ गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।